स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम दो लघु कथाएं इस पाठ का स्वाध्याय देखेंगे। प्रश्न 1, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 1, संजाल पूर्ण कीजिए। गर्मी की विशेषताएं। उत्तर, भीषण गर्मी, रातों में गर्म लू लाने वाली, उमस से भरी, दिन को अंगारे की तरह तपाने वाली। प्रश्न 2, उत्तर लिखिए। मौसम ऐसा था। उत्तर, लिजलिजा, घुटन भरा। प्रश्न 3, कारण लिखिए। 1, युवक को पहले नौकरी न मिल सकी। उत्तर, युवक को पहले नौकरी न मिल सकी क्योंकि सर्वत्र भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था थी। 2, आखिरकार अधिकारियों द्वारा युवक का चयन कर लिया गया। उत्तर, आखिरकार अधिकारियों द्वारा युवक का चयन कर लिया गया क्योंकि युवक ने अधिकारियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर दिए थे। प्रश्न 4, कृति पूर्ण कीजिए। लेखक के मन परिवर्तन के कारण। उत्तर, सीना ताने खड़े हरे भरे पहाड़, हल्का सा शोर करने वाले झरने, दीर्घता सिद्ध करने वाले वृक्ष, प्राकृतिक सौंदर्य। प्रश्न 5, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। लोग रिश्वत देकर ये लाभ उठाते हैं। उत्तर, अपने रुके हुए कार्य पूर्ण करा लेते हैं, अपनी दबी हुई फाइलों को कार्यवाही के लिए आगे भेजते हैं, अपनी टलती हुई पदोन्नति को पूर्ण करा लेते हैं, रोकी गई नौकरी को पा लेते हैं। अगला प्रश्न अभिव्यक्ति पर आधारित है। भ्रष्टाचार एक कलंक विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, भ्रष्टाचार समाज के लिए अभिशाप है। यह भयंकर बीमारी के समान समाज में अपनी गहरी जड़ें जमा रहा है। भ्रष्टाचार आज मनुष्य की सद्बुद्धि, विवेक और इंसानियत को नष्ट कर रहा है। चोरी, बेईमानी, घोटाला, शोषण, अनैतिक आचरण, अराजकता भ्रष्टाचार के विविध रूप है। विकसित और विकसनशील दोनों ही देशों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। खेल, राजनीति, शिक्षा, व्यापार, सरकार और आम जनजीवन पर इसका दुष्प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। समाज में समानता के लिए भ्रष्टाचार को संपूर्ण रूप से नष्ट करना नितांत आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति निष्ठावान होकर भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण करना चाहिए। अगला प्रश्न भाषा बिंदु पर आधारित है। 1, अर्थ के आधार पर निम्न वाक्यों के भेद लिखिए। 1, क्या पैसा कमाने के लिए गलत रास्ता चुनना उचित है? उत्तर, प्रश्नार्थक वाक्य। 2, इस वर्ष भीषण गर्मी पड़ रही थी। उत्तर, विधानार्थक वाक्य। 3, आप उन गहनों की चिंता न करें। उत्तर, निषेधार्थक वाक्य। 4, सुनील जरा ड्राइवर को बुलाओ। उत्तर, आज्ञार्थक वाक्य। 5, अपने समय के लेखकों में आप किन्हें पसंद करते हैं? उत्तर, प्रश्नार्थक वाक्य। 6, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया। उत्तर, विधानार्थक वाक्य। 7, हाय कितनी निर्दयी हूँ मैं। उत्तर, विस्मयार्थक वाक्य। 8, काकी उठो भोजन कर लो। उत्तर, आज्ञार्थक वाक्य। 9, वाह कैसी सुगंध है। उत्तर, विस्मयार्थक वाक्य। 10, तुम्हारी बात मुझे अच्छी नहीं लगी। उत्तर, निषेधार्थक वाक्य। प्रश्न 2, कोष्टक की सूचना के अनुसार निम्न वाक्यों में अर्थ के आधार पर परिवर्तन कीजिए। 1, थोड़ी बातें हुई, निषेधार्थक वाक्य। उत्तर, ज़्यादा बातें नहीं हुई। 2, मानो इतना ही बोल सकी, प्रश्नार्थक वाक्य। उत्तर, क्या मानो इतना ही बोल सकी। 3, मैं आज रात का खाना नहीं खाऊंगा, विधानार्थक वाक्य। उत्तर, मैं आज रात भूखा रहूंगा। 4, गाय ने दूध देना बंद कर दिया, विस्मयार्थक वाक्य। उत्तर, ओह गाय ने दूध देना बंद कर दिया। 5, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, आज्ञार्थक वाक्य। उत्तर, तुम अपना ख्याल रखो। प्रश्न 3, प्रथम इकाई के पाठों में से अर्थ के आधार पर विभिन्न प्रकार के 5 वाक्य ढूंढकर लिखिए। उत्तर, 1,
ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। विस्मयार्थक वाक्य। 2. रहमान से गलती हो गई। विधानार्थक वाक्य। 3. इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है। प्रश्नार्थक वाक्य। 4. ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। निषेधार्थक वाक्य। 5. वहाँ बैठ जाओ उमा। आज्ञार्थक वाक्य। प्रश्न 4. रचना के आधार पर वाक्यों के भेद पहचान कर कोष्टक में लिखिए। 1. अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। उत्तर सरल वाक्य। 2. हर ओर से अब वह निराश हो गया था। उत्तर सरल वाक्य। 3. उसे देख देख बड़ा जी करता कि मौका मिलते ही उसे चलाऊं। उत्तर मिश्र वाक्य। 4. वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली। उत्तर संयुक्त वाक्य। 5. मोटे तौर पर 2 वर्ग किए जा सकते हैं। उत्तर सरल वाक्य। 6. अभी समाज में यह चल रहा है क्योंकि लोग अपनी आजीविका शरीर श्रम से चलाते हैं। उत्तर मिश्र वाक्य। प्रश्न 5. रचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के 3-3 वाक्य पाठों में से ढूंढकर लिखिए। उत्तर सरल वाक्य। 1. हम आगे बढ़ गए। 2. इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। 3. अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। 2. संयुक्त वाक्य। 1. टंगी हुई अधूरी चिक पर निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। 2. तुम्हारी भाभी नाखून से काटकर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियाँ बनाती है। 3. रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। 3. मिश्र वाक्य। 1. भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। 2. पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज़ बनती है तो मैया को खबर भेज देती। 3. इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। अगला प्रश्न उपयोजित लेखन पर आधारित है। जल है तो कल है इस विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। उत्तर जल ही जीवन है। जल मनुष्य के जीवन का अभिन्न अंग है। अन्न के बिना व्यक्ति 15 से 30 दिनों तक जीवित रह सकता है, लेकिन जल के बिना व्यक्ति 3 से 4 दिन से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता। जल के बिना धरती पर मानवीय जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रकृति एवं प्राणियों को भी जीवन जीने के लिए जल की आवश्यकता होती है। खेती उद्योग आदि के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। घर बनाने से लेकर मोटर गाड़ी चलाने तक सभी चीज़ों में जल की आवश्यकता होती है। वर्तमान युग में जनसंख्या वृद्धि बहुत तेज़ गति से हो रही है। धरती पर प्रदूषण बढ़ रहा है। जल के प्राकृतिक स्रोत प्रदूषित हो रहे हैं। पानी की मात्रा में कमी हो रही है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन लोगों को पीने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा। इससे लोगों का जीवन संकट में पड़ जाएगा। देश के कई भागों में ठीक से वर्षा नहीं हो रही है। इस कारण अकाल की स्थिति निर्माण होती है। ऐसे में खेती के लिए ज़रूरी पानी नहीं मिल पाता और इससे फसल की उपज काफ़ी कम होती है। इस कारण अनाज के दामों में वृद्धि हो रही है। जल है तो कल है। जल के कारण लोग घर का सारा काम कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं और कपड़े धो सकते हैं, स्नान कर सकते हैं और पेड़ पौधों को पानी दे सकते हैं। अगर जल को यूं ही बर्बाद किया गया तो वह दिन दूर नहीं है जब पीने के पानी के लिए लोग आपस में लड़ेंगे। यदि पानी की कमी हुई तो वह काफ़ी महंगे दामों में बिकेगा। ध्यान रहे कि जल व्यक्ति जीवन के प्रत्येक पल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसीलिए उसकी बचत करना बहुत ही आवश्यक है। तो बच्चों, इस पाठ का स्वाध्याय यही समाप्त होता है। यह वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में जो बेल आइकॉन दिया है उसे प्रेस करना ना भूलें।